फिर AMU भी लिखा जाता है। AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट, है ना, परमाणु द्रव्यमान मात्रा। तो ए का मतलब हो गया एटॉमिक, द्रव्यमान का हो गया मास, और मात्रा का क्या हो गया यूनिट। लेकिन जनरली इसको लिखते हैं 1U। तो है क्या, ये जो सूत्र लिखा है इसी को पढ़ देना है। कार्बन 12 के द्रव्यमान का 1/12वां भाग परमाणु द्रव्यमान मात्रा कहलाता है। क्या? हाँ, कार्बन 12 के द्रव्यमान के 1/12वां भाग क्या कहलाता है? परमाणु द्रव्यमान मात्रा कहलाता है। ठीक है, अब पूछे कि 1U का मान कितना होता है? तो 1U का मान होता है 1.67 गुणे 10 की घात -27 kg। अब कार्बन 12 ही क्यों लिया गया है? क्योंकि संसार में ना सबसे ज्यादा आधे में एक तरफ तत्व कर दो और आधे में क्या है? कार्बन। जितने यहाँ है हम लोग बैठे हैं, पेड़ पौधे जीव जंतु जानवर, ये सारा कहाँ से बन रहा है? कार्बन। सबके अंदर कार्बन पाया जाता है। और कार्बन भी दो तरह का होता है। कार्बन 14 होता है जो रेडियो एक्टिव होता है, लेकिन वो टूटता फूटता रहता है। लेकिन ये कार्बन 12 कैसा है? स्थायी होता है, नहीं बदलता है। माने दुनिया नष्ट हो जाएगी तब भी कार्बन मौजूद रहेगा। बाकी तत्व यहाँ वहाँ हो सकते हैं पर ये कहीं नहीं जाएगा। इसकी बंधन ऊर्जा का मान अधिक होता है, स्थायी तत्व होता है, सभी जीव जंतु जानवरों में अधिक पाया जाता है। आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते हो तो एक भाग में सारी केमिस्ट्री पढ़ डालते हो और एक ऑर्गेनिक वाली अलग चलती है जो आपसे बनती नहीं है। ठीक है, तो वो वाली कार्बनिक केमिस्ट्री है। तो यहाँ पर इसीलिए कार्बन को जो है लिया गया है इसके मात्रक के लिए, द्रव्यमान बताने के लिए। तो क्या बोलोगे? कार्बन 12 के द्रव्यमान का, गुणे को का भी बोलते हैं ना, का 1/12वां भाग परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहलाता है। ठीक है, इसको 1U से दर्शाएंगे और इसका मान होगा 1.67 गुणे 10 की घात -27 किलोग्राम। क्लियर हो गया? ठीक। तो कभी कभी खाली स्थान में भरने के लिए आ जाता है यही 1U बराबर खाली स्थान दे दिया डैश डैश, है ना। 1.67 गुणे 10 की घात -27 केजी जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है या न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है उतना द्रव्यमान यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता, और इसको समझते हैं। माने द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है, एक दूसरे की एक तुल्य होते हैं, और इसको आइंस्टीन ने दिया है। तो इसका सूत्र होता है E बराबर mc²। m का मतलब है ये किसी कण का द्रव्यमान और c का मतलब होता है प्रकाश की चाल। ठीक है, अब द्रव्यमान को ऊर्जा में बदलना तो आसान है। जैसे मान लो हम लोग क्या करते हैं, किसी लकड़ी को जलाए तो उससे आग निकलती है ना, वो क्या निकल रही है? ऊर्जा। तो हम क्या करें, द्रव्यमान को ऊर्जा में क्या कर रहे हैं? बदल रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसी आंच से, उसी आग से क्या तुम उसी तरह की लकड़ी बना सकते हो? बना सकते हो। बनती है? नहीं बनती। अच्छा, अब सुनो, ये हम नहीं बना सकते हैं, लेकिन नेचुरल प्रोसेस से देखो। सूर्य है, धूप निकालता है, तो धूप आंच हो गया, आग हो गया। पेड़ पौधे उसी आग से क्या करते हैं? हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जल लेते हैं, और उसी से क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट, है ना। जो पेड़ पौधे हैं नीचे का मिट्टी थोड़ी खाते हैं, खा लेते हैं? नहीं खाते हैं। हमको खाना रखना पड़ता है, हमारा ड्रम खाली हो जाता है खाते खाते। उनको नहीं रखना पड़ता, खुद खाना बनाते हैं। कहाँ से बनाते हैं? सूर्य से लेकर के उसकी ऊर्जा लेकर के खुद मोटा रहे हैं, खुद बड़े हो रहे हैं, पत्ते बना रहे हैं, फल बना रहे हैं, उसी को हम खा के हम भी बढ़ रहे हैं। तो क्या कर रहा है? वो ऊर्जा को, सूर्य की ऊर्जा को किस में बदल रहा है? द्रव्यमान में। ठीक है, और हम लोग जो है द्रव्यमान को किस में बदलते हैं? ऊर्जा में। कुछ भी खाना खा रहे हैं, इसलिए मैं तो बोल पा रहा हूं। ठीक है, खाना खाया माने मेरे अंदर क्या गया? द्रव्यमान, और मैं बोल पा रहा हूं माने मैं क्या निकाल रहा हूं? ऊर्जा। तो इस तरह से द्रव्यमान और ऊर्जा एक दूसरे के कैसे होते हैं? तुल्य होते हैं। ठीक है, तो द्रव्यमान को ऊर्जा में बदल सकते हैं, यह हम लोग का काम है। और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदलने का काम कौन करता है? पेड़ पौधे ये सब करते हैं। ठीक है, उसी को खाते हैं, उसी से बनाते हैं। और सिस्टम देखो कितना अच्छा है यार। मैं यहाँ हवा दे दूं, कार्बन डाइऑक्साइड मेरे नाक से निकल रही है, पानी भी मिलाऊं, भला तना बन जाएगा, पत्ती बन जाएगा, एक अंगूर फड़ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं होने वाला यहाँ। लेकिन वहां पर सूर्य का प्रकाश मिलता है, पानी मिलता है, क्लोरोफिल मिलता है, उससे वो तना बना देता है, पत्ती बना देता है, पेड़ बना देता है। कहाँ से बना रहा है यार? इन्हीं को मिला करके कार्बोहाइड्रेट फिर बदल जाता है, उसी से तना, पत्ती या पेड़ पौधे सब बनते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता क्या है? इसको द्रव्यमान को ऊर्जा में
और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदल सकते हैं, एक दूसरे के कैसे होते हैं, तुल्य होते हैं। ठीक है, अब अगला है द्रव्यमान क्षति। तो ज्यादा बड़ा तो मैं लिखा नहीं, इतने लिख दिया हूं। लिखा है इसमें नाभिक के घटकों का द्रव्यमान और नाभिक के द्रव्यमान का अंतर क्या कहलाता है, द्रव्यमान क्षति कहलाता है। ठीक है, अब नाभिक के घटक मैं बता चुका हूं, कितने घटक होते हैं, कौन कौन से, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और गजब की बात इसमें देखो, थोड़ा सा क्या गड़बड़ हो जाता है इसमें। यहां पर ये देखो कि मान लो कोई नाभिक है, ठीक है, इसके अंदर 10 न्यूट्रॉन है और 10 कितने हैं, प्रोटॉन। और इसका भार यदि मान लो, मैं ऐसे रैंडमली मान लेता हूं कि ये 2.345 यूनिट है। ठीक है, नाभिक का भार कितना है, 2.345 यूनिट। ठीक, अब मैं सोचा यार कि 10 न्यूट्रॉन का अलग निकाल देता हूं। तो 10 न्यूट्रॉन का देखो, मान लो ये हुआ 1.632 यूनिट, ऐसा। ये किसका हुआ, 10 न्यूट्रॉन का। अब 10 प्रोटॉन का मैं निकाला तो इसका भी कितना है, 1.632 यूनिट। इनको जोड़ो यार, तो ये क्या हो, 2 2 4 हो गया, 3 3 6 हो गया, 6 6 12, 1 क्या हो गया, 13 2 2.3 और 6 4 आ गया, है ना। ये कैसा है यार, 2.345। ये कैसा है यार, 2.3। इसका मान थोड़ा सा कैसा है, अलग है, ज्यादा है। इसको मैं घटाता हूं, 2.345 घटाने पर कितना आ गया यार, 14 में 5 गया तो 9, 1 0.0। इतना द्रव्यमान का अंतर आता है यार। जैसे अब समझो ये 4 लोग बैठे हैं, हाँ, अच्छा जो भी होगा छोड़ो उसको, इधर देखो। अब यहां समझो, यहां पर मान लो ये 4 लोग बैठे हैं, है ना। मान के चलते हैं कि सभी का वजन में मिलाया, चारों लोगों का इकट्ठा, मान एक तराजू थी, मैं बोला तराजू में चारों लोग इकट्ठा खड़े हो जाओ। जब इकट्ठा खड़े हो गए तो सब मिला के कितना हुआ, 200 किलोग्राम। मान के चलो कितना हुआ, 200 किलोग्राम। ठीक, अब मैं सोचा कि नहीं यार ये ठीक नहीं है, सबको मैं अलग अलग तौलूंगा। तो जब अलग अलग तौला तो किसी का 50 है, किसी का 40 है, किसी का 60 है, किसी का कितना है 52 है, मान लो 51। ये कितना हो गया यार, 201। 1 किलोग्राम का फर्क हो गया यार, है ना। कपड़े वपड़े का कुछ नहीं, ऐसे जैसा सिस्टम था यार, जैसे अभी कपड़ा वपड़ा पहनने के लिए आपको टाइम नहीं मिला, ठीक है, ऐसा है। तो आप समझो कि यहां पर ये द्रव्यमान का थोड़ा सा क्या आ गया, अंतर आ गया। ठीक है, माने जब इकट्ठा करते हैं तो द्रव्यमान की क्षति हो गई, कमी हो गई। अलग अलग करते हैं तो द्रव्यमान क्या होता है, ज्यादा। ये आपके साथ नहीं होगा, आपका तो उतने द्रव्यमान रहेगा, लेकिन छोटे कणों के साथ ऐसा होता है। छोटे कणों के साथ ये होता है कि यदि मैं अलग अलग द्रव्यमान करूं तो उसका मान ज्यादा होगा, और नाभिक में इकट्ठा द्रव्यमान करूं तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, कम होता है। जैसे यहां देखो, मैं पूरे नाभिक को तौला तो कितना हुआ, इतना। फिर मैं सोचा कि यार 10 न्यूट्रॉन है, 10 का अलग निकालूंगा, 10 प्रोटॉन का अलग निकालूंगा, फिर उनको जोड़ता हूं, उसका मान क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। और हम यहां पर फिजिक्स पढ़े हैं, केमिस्ट्री पढ़े हैं, उसमें कहता है कि द्रव्यमान ना तो नष्ट होता है ना उत्पन्न होता है, द्रव्यमान का संरक्षण होता है। तो कहां से नया द्रव्यमान यहां पैदा हो गया, कैसे बढ़ गया यार, ठीक है। या फिर यह इतनी कमी हो गई, द्रव्यमान में इतनी क्या हो गई, कमी हो गई। इकट्ठा, जब ये इकट्ठा होता है द्रव्यमान में क्या होती है, कमी। इसी को हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान क्षति। तो ये जो द्रव्यमान की कमी होती है ये कहां जाती है, अब समझना। यहां पर लिखा हूं मैं बंधन ऊर्जा। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को नाभिक के अंदर बांधने की ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, बंधन ऊर्जा। तो ये जो द्रव्यमान कम हुआ, यही द्रव्यमान है जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिला के रखता है, नहीं भाग जाएंगे। तो ये जो द्रव्यमान में कमी हुई ना, ये किसमें बदल गई, बंधन ऊर्जा में। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। यहां पर द्रव्यमान क्षति की बात करो, फिर से क्या कहलाएगा, नाभिक के घटकों का द्रव्यमान और नाभिक के द्रव्यमान का अंतर क्या कहलाएगा, द्रव्यमान क्षति। इसका सूत्र देखो, द्रव्यमान क्षति को डेल्टा एम से बोलते हैं, डेल्टा जो इसके अंतर को बताएगा। अब नाभिक के घटक में 2 चीज होती है, एक प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। तो ये हुआ प्रोटॉन का द्रव्यमान, एमपी माने क्या हो गया, प्रोटॉन का द्रव्यमान।
और जेड माने हो गया प्रोटॉनों की संख्या, जैसे यहां पर ये इसका मतलब क्या हो गया जेड, ठीक है। प्लस उसके अंदर न्यूट्रॉन भी पाए जाते हैं, ये हुआ न्यूट्रॉन की द्रव्यमान, और संख्या हम कैसे निकालते हैं, ए माइनस जेड, ये न्यूट्रॉन की क्या हो गई संख्या, और ये हुआ नाभिक का द्रव्यमान। तो जो घटक के द्रव्यमान लिखे हो, तो घटक के द्रव्यमान में किसका किसका द्रव्यमान आएगा, प्रोटॉन का, और किसका आएगा, न्यूट्रॉन का, साथ में उसमें किसका गुणा होगा, उसके संख्या का। ये जेड किसका हो गया, प्रोटॉनों की संख्या, ए माइनस जेड हो गया किसका, न्यूट्रॉनों की संख्या, और ये किसका हो गया, नाभिक का द्रव्यमान, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन यहां पर बढ़ता है कि भाई द्रव्यमान क्षति क्यों होती है, क्या कारण है। तो द्रव्यमान क्षति किसके लिए होती है, बंधन ऊर्जा के लिए। यहां पर मैं डेल्टा एम लिखा हूं ना, यही जो द्रव्यमान की क्षति है किसमें बदल जाएगी, ऊर्जा में। अभी मैं बोला द्रव्यमान को ऊर्जा में बदल सकते हो, ऊर्जा को द्रव्यमान में बदल सकते हो। तो क्वेश्चन आ जाए कि बंधन ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है, कहां से प्राप्त हो रही, सूत्र में देखो, द्रव्यमान क्षति से। दूसरा क्वेश्चन, बंधन ऊर्जा है क्या, तो नाभिक से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग करने की ऊर्जा, ताकि वो दोबारा न मिल सके, है ना। माने नाभिक में क्या पाया जाता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, तो उसमें इतनी ताकत लगाओ कि वो दूर दूर चले जाएं, दोबारा न मिले। तो जितनी ऊर्जा लगेगी उनको हटाने के लिए, उसे हम क्या कहेंगे, बंधन ऊर्जा। या इसी का उल्टा कह दो कि यदि न्यूट्रॉन कहीं पर है, प्रोटॉन कहीं पर है, उसको मिलाओ, तो उसको मिलाने में, इकट्ठा करने में जो ऊर्जा लगेगी, वो उसकी क्या कहलाएगी, बंधन ऊर्जा। तो यहां पर देख लेना क्या क्या, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को कहां से, नाभिक से अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा कहां क्या कहलाती है, बंधन ऊर्जा। या फिर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिलाकर नाभिक बनाने की ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, बंधन ऊर्जा। और बंधन ऊर्जा कहां से मिलती है, द्रव्यमान क्षति से मिलती है, ठीक है।